एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक बार फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी के साथ साथ मैं निशा मैम आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस छोटे से वीडियो के अंदर, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं आपके उस आखिरी पढ़ाओ के बारे में, है ना। कौन सा आखिरी पढ़ाओ? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे उस 60,244 की लिस्ट में शामिल है, वो तो समझ गए होंगे। और उनको इस टाइम पर वो जो एक टाइम होता है ना कि बस मैम अपना जो एक ड्रीम जॉब थी, अपनी मंजिल के पास पहुंचने ही वाले हैं, बस एक लास्ट जो स्टेप है ना, इसको और पार करना है, और वो है आपका मेडिकल वाला स्टेप। तो बात कर लेते हैं एक बार फटाफट से कि मेडिकल में क्या कुछ आपका रहने वाला है, और सबसे मेन चीज कि मेडिकल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करने की जरूरत है, क्या क्या आपको अपने साथ लेके जाना है। ऐसा ना हो कि आपकी एक माइनर सी छोटी सी गलती की वजह से वहां जाकर के आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाए और पूरी मेहनत पर आपका पानी फिर जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली वीडियो आपके लिए रहने वाली है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अभी मैं बताने वाली हूँ, सारे कलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। कोई भी डॉक्यूमेंट पर लापरवाही नहीं बरतनी है कि देख लेंगे हो जाएगा। भैया लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है। बोलते हैं ना कि कदम आपको फूक फूक के रखना है, वो वाली चीज है। कोई भी ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करनी है जिसकी वजह से कि आपको बाद में, या मैं कहूँ लाइफ टाइम आपको पछताना पड़े, है ना। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या कुछ इसमें रहने वाला है। आप सभी को पता है कि कल से यानी कि 22 अप्रैल से आपकी जो मेडिकल है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अब उसमें डॉक्यूमेंट्स भी साथ में कैरी करने होंगे। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि मेडिकल में आपका क्या कुछ चेकअप वगैरह क्या कुछ रहेगा। वैसे तो डिटेल में आपको बताइए, है ना, लेकिन एक बार मोटा मोटा हम लोग देख लेते हैं। आपका वही सारी चीजें इसमें रहेंगी जिसमें आपका फ्लैट फुट होता है ना। नोकनी आपका चेक होता है। नोकनी में आपका जो नी है, मतलब वो फ्लैट फुट में तो ये रहता है आपका जो पाव है, वो जब आप नीचे जैसे चीज जैसे आप खड़े हैं तो जो नीचे वाला एरिया है ना जिसको फिट बोलते हैं, उसमें आपका गैप बनना चाहिए, नीचे ऐसे सी टाइप से बनना चाहिए, वो फ्लैट नहीं होना चाहिए इस तरीके से। नोकनी आपका चेक होता है ना, कि मैम बाहर की साइड भी ना हो और आपस में घुटने टकराए भी ना। इसके अलावा आपकी और भी चीजें होती है, जैसे आई चेकअप होता है। इसके अलावा आपके दांत वगैरह का भी चेकअप होता है ना। आपका बीपी वगैरह भी चेक होता है। तो इसमें बहुत सारा प्रोसेस आपका रहता है, लेकिन इतना भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जैसे आपका मिलिट्री एग्जाम्स में होता है, इतना भी नहीं है। नॉर्मली आपका जो चेकअप है वो होगा। लेकिन हाँ, जैसे फ्लैट फुट हो गया, नोकनी हो गया, आइज हो गई, इन चीजों पर जो है बिल्कुल भी लापरवाही बरती नहीं जाएगी। इनके बिहाफ पर आपका प्रॉपर जो बोलते हैं ना सख्ताई वाली चीजें रहेंगी। बाकी चीजें और भी है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल बीपी है आपका हाई आ गया, है ना, तो ऐसा नहीं आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको एक चांस और दे देंगे। कि पता है उनको भी बच्चा घबरा गया होगा कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, मेडिकल है, टेंशन है, बहुत सारी चीजें, थोड़ा आपको रिलैक्स कराया जाएगा, पानी वानी पिला करके फिर दोबारा मेजर कर लेंगे। लेकिन जो स्टार्टिंग में बताया उन पर आपका जो है मेन चीजें रहेंगी, है ना। तो अब एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको साथ में कैरी करने हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ग्राम प्रधान से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, वो आपको अपने साथ कैरी करना होगा। इसके बाद है दो संभ्रांत से चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी आपको लेना पड़ेगा, किसी भी दो से बनवा लीजिएगा। अंतिम शिक्षण संस्थान से चरित्र प्रमाण पत्र, जो भी आपने जहां से भी लास्ट पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपने 12वीं, मान लो आप 12वीं पास हो, आपने ग्रेजुएशन नहीं की, तो 12वीं जिस स्कूल से की थी, वैसे तो स्कूल छोड़ते उस टाइम पे देते ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उस तरीके से है। तो अंतिम जो भी आपका लास्ट शिक्षण संस्थान है, जहां भी आपने जो भी लास्ट डिग्री है, वो आपके पास में वहां का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। शपथ पत्र आपके पास में होना चाहिए। 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपको अपने साथ लेके जानी है। जाति प्रमाण पत्र आपको अपने साथ लेकर के जाना है। मूल निवास का प्रमाण पत्र आपको अपने साथ लेके जाना है। अपनी एक आईडी में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपना आधार कार्ड ही साथ में कैरी करें, क्योंकि उनमें कई बार दिक्कत आ जाती है, जैसे कई बच्चों को पता नहीं होता, वो अपना इस तरीके की वोटर आईडी नहीं, इस तरीके की अपनी आईडी साथ में ले जाते जिसमें उसकी फोटो ना लग रखी हो, वो फिर वहां पर मानी नहीं जाती है ना। आपकी वही आईडी कार्ड माना जाता है जिसमें कि आपकी फोटो लग रखी हो। जैसे आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में फोटो होती है, पैन कार्ड में भी आपकी फोटो होती है। तो कोशिश किया करो आधार कार्ड ही हर जगह ले जाओ, बाकी कोई भड़क लेनी नहीं है ना। इसके अलावा आपको अपने साथ फोटो भी कैरी करनी है, 10-15 फोटो कैरी कर लेना। ये मत सोचना 2 में काम चल जाएगा, 3 में चल जाएगा काम, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। वहां एंड टाइम पर मान लो एक फोटो और मांग ली तो कहां जाओगे, कहां भटकोगे। तो इसलिए अपनी 15, 20, 10, 15 जितने मैक्सिमम फोटो आप रख सकते हो, अपनी फोटो साथ में कैरी करनी है। जो फॉर्म फिलिंग के टाइम लगाते आ रहे हो, अब तक जितना भी प्रोसेस हुआ है वही एक ही फोटो चल रही होगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरा, फिर रिटर्न दिया, फिजिकल दिया, वो वाली फोटो प्लस आपकी प्रेजेंट की दोनों फोटो अपने साथ में कैरी करके रखिएगा। 10 वो वाली रख लेना, 10 अभी प्रेजेंट की रख लेना, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी।
और भी कोई डाउट दिक्कत समस्या रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बढ़िया तरीके से जाना है, डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हल्का फुल्का आपका मेडिकल रहेगा, है ना। सारी चीजें जब भगवान ने यहाँ तक साथ दिया, जब इतनी मेहनत आपने की यहाँ तक आए हो ना, तो मंजिल तक भी 100% पहुंचोगे। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, 1% भी चीजें नेगेटिव की तरफ आपको नहीं सोचना है। जितना नेगेटिव सोचोगे, हार्ट बीट तेज होना, ये सारी दिक्कतें फिर आपको हो सकता है फेस करनी पड़ जाए। तो रिलैक्स रहना, बढ़िया तरीके से अपना मेडिकल दे करके आना। और टेक्स्ट बुक की पूरी टीम की तरफ से विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल। कोई भी दिक्कत समस्या हो तो चाहे मेरे टेलीग्राम पर या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, वंस अगेन ऑल द बेस्ट।